बाप दादा के मधुर महावाक्य हैं। प्रातः मूल्य ओम शांति। आज रिवाइज मूल्य 23/12 बाप दादा मधुबन। आज बाबा की मुरली का टाइटल है अपने 3 स्वरूप सदा स्मृति में रहें। पहला संगम युगी ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मण सो फरिश्ता और तीसरा फरिश्ता सो देवता। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को 3 रूप देख रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है ब्राह्मण, और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियाँ संपन्न स्वरूप की हैं, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात मायाजीत, तो सर्वशक्ति संपन्न बनना ही मायाजीत बनना है। पहला स्वरूप ब्राह्मण स्वयं को देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियाँ धारण हुई हैं। सर्व शक्तियाँ हैं व कोई शक्ति है। अगर एक शक्ति की भी कमज़ोर है कम है तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते हैं। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना और ब्राह्मण का कर्तव्य है सदा और सहज मायाजीत बनना। ब्राह्मण अर्थात विजयी, सदा सर्व शक्तियाँ अर्थात सर्व शास्त्रों से संपन्न हैं। क्षत्रिय अर्थात कभी विजय और कभी हार खाने वाले, क्योंकि शक्तियाँ मिलते हुए भी धारणा नहीं कर सकते, इसलिए समय और परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी नहीं बन सकते। ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज तख्त और तिलकधारी, विश्व कल्याण की जिम्मेदारी के ताजधारी, सदा स्वतः स्मृति के तिलकधारी, सदा बाप के दिल तख्त नशीन। क्षत्रिय एक रस अचल अडोल ना होने के कारण कभी अचल, कभी हलचल, कभी अधिकारी और कभी बाप से शक्ति मांगने वाले रॉयल भिखारी। ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहने वाले, सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले। क्षत्रिय अर्थात कभी कैसे तो अपने से पूछो मैं कौन। कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय, यह सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं से संपन्न है। लक्ष्य ब्राह्मण जीवन का है, लेकिन कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय, ऐसे लक्षण तो नहीं हैं। लक्ष्य और लक्षण समान हैं व अंतर है। बोल और कर्म समान है व अंतर है। कभी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो ना, कि क्षत्रिय कहलाते हो, चंद्रवंशी कहलाना भी पसंद नहीं करते हो ना। कोई कहे आप चंद्रवंशी हैं तो पसंद आएगा नहीं। और कर्म क्या है? जिस समय युद्ध में लगे हुए हो उस समय का फ़ोटो अपना निकालो। फ़ोटो निकालने का शौक़ बहुत होता है ना, तो आज अपना फ़ोटो निकालना आता है या दूसरों का फ़ोटो निकालना आता है? तो अपना फ़ोटो निकालो कि मैं कौन हूँ। अगर फ़ोटो भी कोई का अच्छा नहीं निकलता है तो पसंद नहीं करते हैं ना, तो सारे दिन में वह कितनी बारी समय प्रति समय ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय बन जाते हैं। ये चेक करो और चेक करके चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, चेक किया जाता है चेंज करने के लिए। तो सभी के पास परिवर्तन शक्ति है कि कोई के पास नहीं है। ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि सभी के पास है। अब समय पर काम में लगाना आती है या कभी नहीं लगती है, क्योंकि शक्ति है तो समय पर काम आवे। दुश्मन ही नहीं और शस्त्र बहुत बढ़िया हैं मेरे पास, और जब दुश्मन आवे तो शस्त्र काम में ही नहीं आवे तो क्या उसको शक्तिशाली कहेंगे? सिर्फ ये चेक नहीं करो कि शक्ति है, लेकिन कर्म में समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वही शक्ति कार्य में लगाना आता है कि दुश्मन वार कर देता है, पीछे शक्ति याद आती है। तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेगा, क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं। दूसरा स्वरूप है फरिश्ता। सभी को फरिश्ता बनना ही है ना,
कि फरिश्ता बनना मुश्किल है, सहज है या मुश्किल, या कभी मुश्किल कभी सहज। तो फरिश्ता स्वरूप की विशेषता सभी जानते भी हो कि फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। तो डबल लाइट हैं कि कभी बोझ उठाने को दिल करती है या उठा लेते हो, वह उठाना नहीं चाहते हो, लेकिन माया सिर पर टोकरी रख देती है क्या। माया अपनी आर्टिफिशियल टेम्परेरी शक्ति ऐसी दिखाते जो मजबूरी से भी बोझ उठाना ना चाहते भी उठा लेते हैं, क्योंकि कमज़ोर होने के कारण कमज़ोर सदा पर अधीन होता है, तो माया भी अधीन बना देती है। अधिकारीपन भूल जाता है और अधीन बन जाते हैं। उस समय भाषा क्या होती है, चाहते तो नहीं हैं लेकिन पता नहीं है, हर बात में पता नहीं कहते रहेंगे। अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र और अधीन अर्थात सदा परवश। तो परवश कभी भी मौज की नवीन जीवन में नहीं रह सकते। ब्राह्मण अर्थात मौज की जीवन। अगर कोई भी समय मौज के बजाय मूझते हो तो ये क्या है, ये कैसा है, क्या यही होता है? ये तो मौज नहीं है, ये मूझने की जीवन है। अगर कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो तो फिर से ये पाठ पहला याद करो कि मैं कौन हूँ। सिर्फ आत्मा नहीं लेकिन कौन सी आत्मा हूँ, इसके कितने जवाब आएंगे। लंबी लिस्ट है ना। रोज की मुरली में मैं कौन का भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो। तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। लाइट अर्थात हल्कापन। हल्कापन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं, लेकिन सारे दिन में स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहें। वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं है तो फरिश्ता कहेंगे। और हल्के की निशानी है, हल्की चीज़ कभी, बाबा कहता हल्की चीज़ सभी को प्यारी लगती है। कोई बोझ वाली चीज़ आपको देवे तो पसंद करेंगे, और हल्की बढ़िया चीज़ हो तो पसंद करेंगे ना। तो जो स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में हल्का होगा उसकी निशानी वो सर्व के प्यारे और न्यारे होंगे, क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव संस्कार व संबंध संपर्क वाले। मेजॉरिटी 95% के दिल पसंद जरूर हो, इतनी रिजल्ट जरूर होनी चाहिए। 5% अभी भी मार्जिन दे रहे हैं, अंत तक नहीं है लेकिन अभी दे रहे हैं। 95% सर्व के दिल पसंद अर्थात सर्व से लास्ट, और वो हल्कापन बोल कर्म और वृत्ति से अनुभव हो। ऐसे नहीं मैं तो हल्का हूँ लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते, पहचानते नहीं। अगर नहीं पहचानते तो आप अपनी विल पावर से उनको ही पहचान दो। आपके कर्म वृत्ति आपको उसको परिवर्तन करे। इसमें सिर्फ परिवर्तन करने में सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। और फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं, ये सभी को याद है ना कि अभी भी वो रहा हुआ है। पुरानी देह से लगाव है क्या? देह के संबंध से हल्के हो गए हो कि नहीं? काका चाचा मामा उससे न्यारे हो गए हो ना, कि अभी भी हैं न्यारे और प्यारे हैं लेकिन न्यारे होकर के प्यारे बनते हैं। एक गलती हो जाती है, ये मिस हो जाता है। या तो न्यारे हो जाना सहज लगता है या तो प्यारा होना सहज लगता है, लेकिन ये देह के संबंध काका चाचा मामा ये फिर भी सहज हैं या थोड़ा थोड़ा स्वप्न में संकल्प में आ जाता है। जब ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती है तो चाचा काका मामा याद आते हैं। बाप दादा देखते हैं कि परिस्थिति के समय कई आत्माओं को ब्राह्मण परिवार के बजाय लौकिक संबंध जल्दी स्मृति में आ जाता है। परिस्थिति किनारे के बजाय सहारा अनुभव कराती है। जब मर्जीवा बन गए तो अगले जन्म में के संबंधी काका चाचा माँ बाप याद हैं क्या? स्वप्न में भी आते हैं क्या? तो संबंध जन्म बदल गया है ना। तो फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, यही परिभाषा बोलते हो ना।
फिर समय पर कहाँ से निकल आते हैं, टूटा हुआ रिश्ता जुड़ जाता है, मरे हुए से जिंदा हो जाते हो। फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, सब नया। बाप दादा ने देखा कि फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है उसका कारण एक पहली सीढ़ी है देहभान को छोड़ना, दूसरी सीढ़ी जो और सूक्ष्म है वो है देह अभिमान को छोड़ना। देहभान और देह अभिमान, देहभान फिर भी कॉमन चीज़ है, लेकिन जितने ज्ञानी तू आत्मा योगी तू आत्मा बनते हैं उतना देह अभिमान रुकावट डालता है। और अभिमान अनेक प्रकार का आता है, अपनी बुद्धि का अभिमान, अपने श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान, अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान, अपनी कोई विशेष कला का अभिमान, अपनी सेवा की सफलता का अभिमान। ये सूक्ष्म अभिमान देहभान से भी बहुत महीन है। अभिमान का दरवाज़ा तो जानते हो ना, मैंपन मेरापन, ये है अभिमान। दरवाजे तो फरिश्ता का अर्थ है ये नहीं सिर्फ देहभान व देह के आकर्षण से परे होना, व देह के स्थूल संबंध से परे होना, लेकिन फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारे होना। और अभिमान की निशानी, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान भी जल्दी फील होता है, जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी होती है, क्योंकि मैं और मेरे के दरवाजे खुले हुए होते हैं। फरिश्ते का यथार्थ स्वरूप है देहभान और देह के संबंध से, देह अभिमान से न्यारा। अगर कोई गुण है, कोई शक्ति है तो दाता को क्यों भूल जाते हो। और दूसरी बात, इससे सहज न्यारे होने का रास्ता व विधि बहुत सहज है। एक अक्षर है, एक अक्षर में इतनी ताकत है जो देह अभिमान और देहभान सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वो एक शब्द कौन सा है? करण करावनहार बाप करा रहा है। करण करावनहार शब्द भान और अभिमान दोनों को मिटा देता है। एक शब्द याद रहना करना तो सहज है ना, और सारी पॉइंट भूल भी जाओ, भूलना तो नहीं है, लेकिन अगर भूल भी जाओ तो एक शब्द तो याद कर सकते हो ना, करण करावनहार बाबा है। तो देखो फरिश्ते जीवन का अनुभव कितना सहज अनुभव होता है। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, फिर किस आधार से? सदा करण करावनहार की स्मृति से समर्थ बन फरिश्ते बने। फॉलो फादर है ना, या फॉलो माया है। कभी माया भी मदर फादर बन जाती है, बड़ी अच्छी पालना और प्राप्ति कराती है, लेकिन वो सब हैं धोखे की प्राप्ति। पहले प्राप्ति फिर धोखा। परखने की शक्ति तो है ना, माया है या बाप है, इसको समय पर परखना। धोखा खाकर परखना यह कोई समझदारी नहीं हुई। धोखा खाकर तो सब समझ जाते हैं, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा पहले यह परख कर स्वयं को बचा लेता है। तो समझा फरिश्ता किसको कहते हैं? तीसरा है फरिश्ता सो देवता। अभी देवता बनना है या भविष्य में बनेंगे? देवता अर्थात सर्व गुणों से सजे सजाए ये दिव्य गुण संगम युग के देवता जीवन के श्रृंगार हैं। इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हो, तभी भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए रहते हो। तो देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए, और दूसरा कोई देवता अर्थात देने वाला, लेपता नहीं, लेकिन देवता तो मास्टर दाता हो। वह कभी लेपता कभी देवता। चेक करो कि दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है। वह कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है, कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है। संपूर्ण सर्वगुण संपन्न यही देवता जीवन की निशानी है। ये दो गुण ही गहने हैं। तो देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की सर्व शक्तियाँ फरिश्ते स्वरूप की डबल लाइट स्थिति और देवता स्वरूप की दातापन की निशानी है, और दिव्य गुणों संपन्न बने। तीनों स्वरूप अनुभव करते हो। जैसे बाप के तीन संबंध, बाप शिक्षक सद्गुरु सदा याद रहते हैं, ऐसे ही तीन स्वरूप सदा याद रखो।
समझा। बनना तो आपको ही है या और कोई आने वाले हैं, आपको ही बनना है ना। आज ब्राह्मण, कल फरिश्ता और कल देवता। अपने फरिश्ते स्वरूप को ज्ञान के दर्पण में देखो। फरिश्ते सदा उड़ते रहते हैं और मैसेज देते रहते हैं। फरिश्ता आया, संदेश दिया और उड़ा, तो वो फरिश्ते कौन हैं? आप ही हो ना। फलक से कहो हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे, पक्का है ना। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। क्षत्रिय हो व विजयी हो, क्षत्रिय कोई तो बनेगा, वो दूसरे बनेंगे तो आप ब्राह्मण हो। चलते चलते कभी क्षत्रिय नहीं बनना। अगर बार बार क्षत्रिय बनते रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे, तो युद्ध के संस्कार ले जाने वाले कहाँ पहुँचते हैं? चंद्रवंशी में या सूर्यवंशी में। तो चंद्रवंशी तो पसंद नहीं है ना, कि कभी कभी हो गए तो भी हर्जा नहीं। तो सब कौन हो? ब्राह्मण। पक्के ब्राह्मण हो या थोड़े थोड़े कच्चे। शक्तियाँ पक्की हैं, पांडव पक्के हैं। अगर पक्के हैं तो सदा खुशखबरी के पत्र आवे। बाबा कहते हैं माया आ गई, ये हो गया, पता नहीं क्या हो गया, कैसे हो गया, ये संकल्प में भी नहीं हो। बाप तो कहते हैं स्वप्न मात्र में भी नहीं, स्वप्न में भी क्यों क्या नहीं, ऐसे पक्के हो। शक्तियाँ महापक्की हो, कहो पांडव पक्के तो हम महापक्के, क्योंकि शक्तियों को ही निमित्त बनाया है। तो निमित्त वाले ही कच्चे पक्के होंगे तो औरों का क्या हाल होगा? पांडव बैकबोन हैं। बैकबोन बनना अच्छा लगता है ना, या सामना करना अच्छा लगता है? बैकबोन बनना अच्छा है। शेफ हो बहुत नहीं तो मार खाते हैं। अच्छा, सभी अपने स्वीट होम में पहुंच गए। संकल्प था जाना है। और अभी फिर क्या संकल्प है? अभी भी जाना है ना। सेवा अर्थ जा रहे हैं, इसलिए खुशी खुशी से जाते हैं। सेवा पर जाएंगे या दुकान पर जाएंगे, घर में जाएंगे, दफ्तर में जाएंगे, चाहे दफ्तर हो चाहे घर हो, लेकिन सभी सेवा के स्थान हैं। सेवाधारियों की हर जगह सेवा है। तो मधुबन में आना और उमंग उत्साह का खजाना भरना और फिर सेवा पर जाना, खुशी खुशी से जाते हो ना, कि मजबूरी से जाते हो। सेवा माना खुशी। हिसाब किताब है, कर्ज चुकाने जा रहे हैं, ऐसे नहीं कर्ज चुकाने जा रहे हैं। बाबा कहता कर्ज चुकाने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कहना है कि फर्ज चुकाने जा रहे हैं। घर में बगुले बहुत हैं, अगर बगुले नहीं होंगे तो ज्ञान किसको देंगे? हंस को हंस बनाएंगे क्या? बगुलों को ही तो हंस बनाएंगे ना। तो क्या याद रखेंगे? ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। पक्का रहेगा ना कि ट्रेन में जाते जाते एक भूल जाएगा, अपने स्थान पर जाते जाते बाकी एक रह जाए, ऐसे तो नहीं होगा ना। अच्छा, बाबा कहते चारों ओर के सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, तीनों स्वरूप के स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा एक शब्द करण करावनहार की स्मृति से स्वयं को डबल लाइट बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा देवता अर्थात दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को सदा वरदानों को कर्म में लाने वाले कर्मयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। आज का वरदान है दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसा समय उस विधि से दिव्य बुद्धि को यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर हैं। सिद्धि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं, यह दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। आप ब्राह्मण आत्माओं ने सब दिव्य सिद्धियां प्राप्त की हैं, इसलिए आपकी मूर्तियां दोबारा आज तक भी भक्त सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। आज का स्लोगन है जिनके पास सर्वशक्तिमान बाप की सर्व शक्तियाँ हैं उनकी हार कभी हो नहीं सकती है। अच्छा, ओम शांति।